हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ मिसलेनियस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन 16 एंड 17 लास्ट इस चैप्टर के मिसलेनियस के दो क्वेश्चन मैंने बचा के रखे हुए थे कि उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको जब मैं क्वेश्चन नंबर 16 करूँगा ना, आप खुद कहोगे कि यार ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा दिमाग इसके अंदर लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लगेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा यार इतना कुछ था तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ बात है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो सबसे पहला लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी π/2। तो हमें करना क्या है बेसिकली, पहले वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला 0, -2, बी ऑप्शन इज 1, -2 सॉरी 1/2 एंड सी ऑप्शन इज 0 एंड डी ऑप्शन इज 1/2। ओके, सो सबसे पहला मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले नंबर को उठा के उधर ले गया। अब आप लोगों को अगर याद ना हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हिंट में लिख रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी π/2 होता है। सो इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे को x मानूं तो ये 1/2 π/2 माइनस साइन इनवर्स x है। सो ये क्या हो सकता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो सकता है। तो -2 साइन इनवर्स x। अब ये मेरा बदल गया कोस में और ये मेरा किस में है, साइन में। तो अगर मैं इसको कोस में बदल लूँ तो ही ज़्यादा बेटर है। सो मैं इसको बदलने का ट्राई करूँगा कोस में। तो मैं इसको ले लेता हूँ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बी थीटा, एक्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और मुझे पता है साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो उसके अकॉर्डिंग होता है P/H। इसका मतलब मेरा H1 है, PX है, तो मुझे B निकालना होगा अगर मुझे इसको कोस में बदलना है। तो B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B² इज इक्वल टू बी H² माइनस P² हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, सॉरी यार मुझे लगा राइट है नीचे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, तो B² इज इक्वल टू बी H हो गया 1 का स्क्वायर माइनस P हो गया x का होल स्क्वायर। सो B² इज इक्वल टू बी 1 माइनस x²। सो B इज इक्वल टू बी 1 माइनस x² का ऊपर रूट। ठीक है, ऊपर क्या हो गया, रूट हो गया। तो मेरा B तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और सो इसका मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा इज इक्वल टू बी 1 माइनस x² डिवाइड बाय 1। सो 1 लिखने की नीड है नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू बी कोस इनवर्स √1 माइनस x²। ठीक है जी, सो इसका मतलब मैं अब साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा कोस इनवर्स √1 माइनस x²। तो लिखते हैं बेटा, -2 ऑलरेडी है। साइन इनवर्स की जगह क्या लिखूंगा, कोस इनवर्स √1 माइनस x² इज इक्वल टू में जो लिखा हुआ है वही कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब बेटा अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सोल्व नहीं कर सकता अभी, नॉर्मली अभी मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मुझे x के अंदर कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि वो और सिंप्लीफाई हो सके, बिकॉज आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। कई बच्चे सोचे कि कोस से कोस काट दो हो गया क्वेश्चन खत्म, तो ऐसा नहीं है बेटा, कोस से कोस नहीं हो सकता इक्वल। हाँ, अगर ये -2 ना होता ना तो ये कोस और ये कोस की वैल्यू सेम हो जाती और ये वाला इसके बराबर हो जाता। लेकिन ये जो -2 ने काम खराब कर रखा है, ये -2 अगर सही नहीं, यहाँ पे -2 नहीं होता तो जो सोच रहे हो ना आप अपने दिमाग से कि कोस इनवर्स और कोस इनवर्स को खत्म करो और अपना आंसर स्टार्ट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं इस वाले को और इस वाले पोर्शन को। लेकिन जो ये -2 है ना, ये इसको खत्म नहीं होने दे रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेट कर सकता हूँ। तो लेट क्या कर सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू बी साइन वाई। मैं क्या कह रहा हूँ कि x को साइन वाई पुट करके देखो एक बार, तो मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है। अभी रुको, जब मैं इसके अंदर साइन डालूंगा, समझ ही गए हो गया। अब जब मैं इसके अंदर साइन डालूंगा ना, साइन वाई, अब देखना क्या चमत्कार होगा।
हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा बस। ठीक है, अब देखो -2 कोस इनवर्स, अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट कोस स्क्वेयर वाई, और रूट से वो 2 खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोस वाई। समझ रहे हो, इसके अंदर आंसर आया होगा अंडर रूट कोस स्क्वेयर वाई। ठीक है, और कोस स्क्वेयर और रूट खत्म हो जाएगा तो कोस वाई बचेगा, और यहाँ पे इसको हम छेड़ते नहीं है अभी, 1 माइनस साइन वाई ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये कोस से कोस खत्म, -2y इज इक्वल टू बी कोस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। अब जब तक इनवर्स नहीं हटाऊंगा तो सोल्व नहीं कर पाऊंगा, इसको उधर लेके जाओ, इनवर्स खत्म, ये हो जाएगा कोस -2y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन वाई। 11th क्लास की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू बी कोस थीटा होता है। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू बी क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है, इसी वजह से नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से फुर, तो ये हो जाएगा कोस 2y इज इक्वल टू बी 1 माइनस साइन वाई, 1 माइनस साइन वाई। ओके, सो अब अगर यहाँ पे आ गया cos 2y, अगर मुझे cos 2y मेरा आंसर आ गया, cos 2y से मैं क्या लगा लूँगा, cos 2 थीटा से साइन वाली एक प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे कि एक तो होती है cos 2 थीटा इज इक्वल टू बी 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, वैसे ही होती है cos 2 थीटा इज इक्वल टू बी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे वो लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा मेरे लिए यहाँ पे क्या बेटा y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन y। यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटाते, बस होने वाला क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो क्या हो सकता है, ये भाई साहब 1 से 1 तो ख़त्म, ठीक है जी, बचा क्या -2 साइन स्क्वेयर y प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। ये जी इधर आ गए, ये इधर ही पड़ रहे और वो चले गए उधर, उससे ख़त्म हो गए। ठीक है जी, ये आ गया आंसर। और क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से आ सकता है साइन वाई कॉमन, अंदर बचा -2 साइन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2 बार आंसर आएगा, एक आएगा साइन वाई इज इक्वल टू बी 0 और एक बार आंसर आएगा आपका साइन वाई -2 साइन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू बी 0, देन यहाँ से आ जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू बी 1 -1 डिवाइड बाय -2 दैट इज साइन वाई इज इक्वल टू बी 1/2। ठीक है जी, साइन वाई इज इक्वल टू बी 1/2। अब मुझे अच्छे से पता है कि वाई क्या था, वाई था साइन इनवर्स एक्स। अगर x को मैंने साइन इनवर्स y माना है तो y मेरा कौन होगा, साइन इनवर्स x होगा, जिसकी वजह से जब मैं y के अंदर साइन इनवर्स x भरूंगा, साइन के अंदर y इनवर्स x भरूंगा, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, देखो भर के देख लेते हैं ना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या बचेगा x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आंसर क्या बचेगा x इज इक्वल टू 1/2। तो देयर आर 2 आंसर, एक हो सकता है x इज इक्वल टू 0, एक हो सकता है x इज इक्वल टू भी 1/2। लेकिन थोड़ा सा सबर, देखो यहाँ तक आंसर ना ठीक हो जाता, लेकिन अगर ऑप्शन ना होते तो। अब मैं बता दूँ ना, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, एक में है 0, एक में है 1/2, एक में है 1 और 1/2, और एक में 0 और 1/2। मतलब ना यहाँ पर ना बेसिकली ना 1/2 को ना काफ़ी एम्फेसिस दिया गया कि 1/2 आंसर है या 1/2 आंसर नहीं है। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि 1/2 आंसर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, और वो चेकआउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। वो कहाँ से आएगा, ठीक है, वो स्पेस थोड़ा मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बड़े क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड ऐसे भरता है जैसे पता नहीं। देखो बेटा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 1/2 भर देता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, फिर यहाँ भर देता हूँ -2 साइन इनवर्स 1/2। उसके बाद ये मुझे दिखाना है कि π/2 के बराबर। सो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखो बेटा, दोनों की पावर अगर सेम है तो इसका मतलब नॉर्मल भी प्लस माइनस हो सकता है। ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये टोटली 1 है और ये है -2, तो आंसर आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब अगर माइनस साइन इनवर्स 1/2 हमारा आ रहा है
तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो साइन 1/2 कब होता है, 1/2 1/√2 √3/2 होता है ना, तो 1/2 होता है हमारा माइनस साइन इनवर्स व्हेन साइन इज पाई/6 30 डिग्री पे, तो माइनस पाई/6 आ रहा है। सो माइनस पाई/6 यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो क्या है पाई/2 है। सो ये हमारा LHS और RHS को वेरीफाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारा ओनली आंसर क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 बिकॉज x इज इक्वल टू b। जब मैं 1/2 लेट कर रहा हूँ, एक बार सोल्व करके देख रहा हूँ तो आंसर मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे माइनस पाई/6 आ रहा है, जबकि जो x अगर आप 0 डाल के देखोगे तो अब चेक कर लेना आंसर आपका क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। डाल के भी देख लेते हैं बेटा, अगर मैं x में 0 डालूँ तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे x में 0 डालूंगा ये खत्म हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब आंसर पाई/2 होता है, मतलब 90 डिग्री, साइन इनवर्स 90 डिग्री पे क्या होता है आंसर 1 होता है। ठीक है, तो इसी का मतलब कि अगर आप 0 डाल के देख लेना, वैसे जरूरत नहीं है। अगर दो आंसर 0 और 1/2 में से मुझे पता चलेगा कि 1/2 तो इसका आंसर है ही नहीं, तो आंसर दूसरा कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात 0 होगा। तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी यार, क्या क्या आ गया क्या क्या आ गया। तो देखो बेसिक सी स्टेप मैं बताऊं, जो ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना बेटा NCERT के, वो सीधा के सीधा उठ के आते हैं आपके पेपर में। ये मत समझना कि यार वहाँ पे कैसे दिमाग चलेगा, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं वो बोलते हैं सर वहाँ पे कैसे दिमाग चलेगा, वहाँ पे इतना दिमाग कैसे लगाएंगे। देखो वहाँ पे जो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो इतने मुश्किल नहीं होंगे। पहली बात तो क्लियर कट मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कभी कभार कि यार रटने पड़ जाते हैं, तो फिर वो जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल आपको फिक्स्ड देते हैं कि भाई यही क्वेश्चन है, और उठा के दे देंगे। बिल्कुल वो एक चीज़ भी, माइन्यूट चीज़ भी चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा रट्टे लगाए हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तब जाके उनका ये क्वेश्चन भी हो पाएगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दूंगा तो बच्चा वहीं पे खत्म, बच्चा का क्वेश्चन वहीं पे छूट गया। तो स्टार्ट विद दिस, एक बार इसको इधर लेके चले गए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/2। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कोस में बदल गया। अब इसको भी कोस में बदलना है, दोनों को कोस में बदल दिया। यहाँ तक हम दोनों को कोस में बदल चुके हैं। जब दोनों को मैं कोस में बदल चुका हूँ तो x इज इक्वल टू साइन y को मैंने पुट करना है। जब साइन y को पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, फिर कोस से कोस खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा आएगा। फिर एक प्रॉपर्टी जो 11th क्लास से पढ़ी थी, देखो कोस इनवर्स नहीं है, ये सिर्फ ये कोस है। कोस माइनस थीटा क्या होता है, सिर्फ कोस थीटा होता है, तो जिसकी वजह से नॉर्मल हो गया। उसके बाद से कोस 2y की प्रॉपर्टी लगा दी, ये हमने फिर सोल्व कर दिया। फैक्टर वाला सोल्विंग जो हम करते थे वो कर लिया। एक बार x इज इक्वल टू 0 आया, एक बार x इज इक्वल टू 1/2 आया। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको सोल्व करके देखा कि 1/2 पे क्या सेटिस्फाई हो भी रही है सिचुएशन की नहीं हो रही। तो जब मैंने इसको पुट करके देखा तो आंसर आ रहा माइनस पाई/6, जबकि आंसर RHS में क्या आ रहा था, सिर्फ पाई/2। तो इसका मतलब अगर 0 और 1/2 में से 1/2 रॉन्ग है, इसका मतलब कौन सा ठीक होगा, सिर्फ 0 वाला ठीक होगा। सो द ऑप्शन बिकम सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जिसमें सिर्फ 0 लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है बेटा, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट डाउन करो इसको बेटा, क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार लिख लेना। अगर आपके पास कॉपी पेन है, आपके पास टाइम है, एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो लिखना ही लिखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। में से कराने की जरूरत तो मुझे लगती नहीं है क्वेश्चन नंबर 17 को, बट फिर भी करा ही देते हैं हम। देखो बेटा लिखा हुआ है 17 क्वेश्चन में, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y एंड x प्लस y। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी सिर्फ वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बेटा, हमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी, बचपन में नहीं मतलब अभी थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ी थी यार ये वाली प्रॉपर्टी, तो कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू बी tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ओके, सो यहाँ पे x हो गया मेरा ये पूरा, y हो गया ये पूरा। पुट करेंगे बेटा, tan इनवर्स लिखेंगे x पूरा, x बाय वाई माइनस x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है बस।
वाई इधर एक्स प्लस वाई, इसके पास वाई है तो क्या नहीं है, एक्स प्लस वाई नहीं है तो ऊपर को इससे मल्टीप्लाई, इसके पास एक्स प्लस वाई है तो क्या नहीं है, वाई नहीं है तो लिख दो वाई एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय ये पूरा वाई एक्स प्लस वाई, इससे एलसीएम लिया तो वाई एक्स प्लस वाई सीधा उतर गया माइनस एक्स और ये पूरा फिर एक्स माइनस वाई। ओके जी, ये खत्म क्योंकि दोनों सेम थे। अब आगे करते हैं सोल्व इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है मेरा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। ओके, ऊपर वाला कट रहा है और नीचे वाला नहीं कट रहा क्या? हाँ भाई कटेगा मेरे ख्याल से, तो ये भी ठीक है जी। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कटना चाहिए था यार ऊपर वाला भी। रे पंछी, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, कुछ हो सकती है कि गड़बड़ हो गई हो। तो ये चला गया उधर, एक्स प्लस वाई हो गया, ये चला गया उधर माइनस वाई माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया मेरा प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, ये क्या हो गया? अच्छा यार, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे पॉजिटिव था जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो भाई यहाँ पे थोड़े से निशान गलत हो गए। ये पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स वाई और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ से ये ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई गड़बड़ है क्या? ये हो गया माइनस का माइनस एक्स वाई और नीचे देख लेते ना। तो जगह एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ये गलती हो गई, ये प्लस आना था यहाँ पे, जिसकी वजह से ये भी ख़त्म हो गया। सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वजह से आंसर आ गया यहाँ पे 1। और अब करना क्या होगा बेटा, हमने यहाँ पे 10 नहीं लगाया, 10 लगा लेना, और यहाँ पे भी बेटा 10 नहीं लगाया, और यहाँ पे भी 10 नहीं लगाया, और यहाँ पे भी 10 लगा लो, tan इनवर्स। और tan इनवर्स 1 कब होता है? जब π/4 हो। tan इनवर्स कब होता है? ये जब π/4 हो। तो आंसर इज सी पार्ट। आंसर हमारा क्या होगा? सॉरी, थोड़ी सी ना माइनर मिस्टेक हो गई यहाँ पे मेरे से, थोड़ी सी सॉरी। सो यहाँ पे एक गड़बड़ क्या हो गई थी मेरे से कि मैंने ना यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस एक्स वाई लिख दिया था, पहली गलती। सेकंड गलती मैंने क्या करी यहाँ पे कि ये जब प्रॉपर्टी लगानी थी तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया था, जबकि आना पॉजिटिव था। तो ये छोटी मोटी गलती कभी कभार हो जाती है जब आप थोड़ा सा डाइवर्ट होते हो, बिकॉज यार रात के बज रहे हैं 4:02। सो थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, तो रात को 4 बजे वीडियो बनानी पड़ती है। ठीक है, सो सॉरी, माफ़ कर देना, थोड़ी सी माइन्यूट मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है। हमारा सी पार्ट आंसर है, tan इनवर्स 1 इज द आंसर। और यहाँ पे फिर tan इनवर्स 1 का बात है 10 π/4 पे, और 10 से 10 खत्म हो गए तो π/4 इज द आंसर। π/4 कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है। ठीक है, फिर अब खत्म होता है ये चैप्टर इसी के साथ। होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आया हो, पूरी सारी वीडियो डल चुकी हैं। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ फिर कभी किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।